नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जटाशंकर एजुकेटर में। और मेरा नाम जटाशंकर शर्मा। दोस्तों, आज की वीसी 2/11/2020 की जो वीसी हुई है उसके मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। इस्माइल प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है और अब इस्माइल 2.0 होगा शुरू। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जो पहले ग्रुप स्कूल वाइज बने हुए थे अब क्लास वाइज ग्रुप बना दिए गए हैं। सभी ग्रुप कक्षावार होंगे जिसकी जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक की होगी और सभी छात्रों को गृह कार्य दिया जाएगा अर्थात होमवर्क दिया जाएगा, जिसको भी अध्यापकों को चेक करना होगा। घर घर जाकर वो होमवर्क चेक करना होगा और उसे इस्माइल प्रोग्राम के द्वारा इस्माइल में फिल करना होगा। तो बताते हैं आपको आज की वीसी के मुख्य बिंदु। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निदेशक सौरभ स्वामी जी ने भी एक आदेश जारी कर दिया है इस्माइल 2.0 के संबंध में। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान निरंतर अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने अनेक पहल शुरू की है और हम आपके प्रयासों की वजह से कई विद्यार्थियों तक पहुंचने में सफल रहे हैं। देखिए इस्माइल 2.0 आगे बढ़ते हुए अपने प्रयासों को और बेहतर करने के लिए हम इस्माइल 2.0 ई कक्षा का लॉन्च करेंगे। दो महत्वपूर्ण परिवर्तन: क्लास वाइज ग्रुप, गृह कार्य, होमवर्क। क्लास वाइज ग्रुप: इस्माइल के व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालयवार ना होकर कक्षावार होंगे, जिसे कक्षा अध्यापक द्वारा संचालित किया जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को ई सामग्री भेजने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करेंगे। वे पीओ से अपने से डिजिटल सामग्री प्राप्त करेंगे। पीओ को सामग्री इस्माइल ग्रुप पर सीबीओ के द्वारा आएगी। प्रत्येक स्कूल एचएम प्रिंसिपल कक्षावार ग्रुप में शामिल होंगे। विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से अपने होमवर्क को शिक्षकों के साथ साझा करेंगे और शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे का विस्तृत रिकॉर्ड बनाना होगा। गृह कार्य, होमवर्क: इस्माइली कक्षा के माध्यम से साझा की जाने वाली दैनिक सामग्री के साथ विद्यार्थी को होमवर्क भी दिया जाएगा। यह कक्षा 1 से 5 में विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में 2 बार प्रत्येक विषय के लिए साझा किया जाएगा। यह ग्रेड 6 से 8 में विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में 4 दिन साझा किया जाएगा। यह कार्यपत्रक, प्रश्न, कार्यपुस्तिका, पृष्ठ संख्या जहां भी लागू हो के संदर्भ में होगा। विद्यार्थी उक्त गृह कार्य अपनी नोटबुक में करने के बाद उनकी फोटो इस्माइल ग्रुप में अपलोड करेंगे, जिसे कक्षा अध्यापक जांच कर विद्यार्थीवार रिकॉर्ड रखेंगे। शिक्षा को घर तक लेकर जाते हैं, व्हाट्सएप पर होमवर्क देते और चेक करते हैं। गृह कार्य, होमवर्क ई कक्षा मैसेज में भेजा जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से गृह कार्य भेजा जाएगा और शिक्षक को होमवर्क चेक करना होगा और हर विद्यार्थी का रिकॉर्ड रखना होगा। इस्माइल में अभी काफ़ी कम भागीदारी दिखाई दे रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचना है। तो यह दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि कितनी भागीदारी है और हमें किस तरह इसे पूरा करना है। शिक्षक द्वारा फ़ोन कॉल करना, इसके साथ ही हर शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के साथ सप्ताह में 2 बार फ़ोन से जुड़ना होगा। आप सबके साथ नए गूगल फॉर्म शेयर करें जाएंगे, जिन्हें आपको कॉल करने के बाद भरना होगा। हर शिक्षक की एक कॉलिंग रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी। शिक्षक कॉलिंग रिपोर्ट सिर्फ 29.71% शिक्षक विद्यार्थियों से सप्ताह में बात कर रहे हैं बढ़ने की क्षमता। कार्यपुस्तिका वितरण: कार्यपुस्तिकाओं का वितरण शुरू किया जा चुका है। यह वितरण 3 फेज अर्थात 3 चरणों में हो रही है। फेज फर्स्ट हिंदी और गणित की, फेज सेकंड अंग्रेजी एंड 8 ग्रेड मैथ की, और फेज थर्ड हिंदी, इंग्लिश और मैथ की। स्टूडेंट लेवल डिलीवरी फेज 1-2 के लिए टारगेट 5 नवंबर रखा गया है। 5 नवंबर तक सभी विद्यार्थियों तक कार्यपुस्तिकाएं पहुंचानी है, कैसे भी करके। फेज फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ बिहाइंड ग्रेड मैथ एंड हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन 78%, मैथ वर्कबुक्स फ्रॉम पीओ टिल स्कूल लेवल, 36% फ्रॉम द स्कूल टिल स्टूडेंट लेवल।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो कार्य पुस्तिकाओं का वितरण है वो कार्य पुस्तिकाएँ सभी स्कूलों में पहुँच गई हैं और 5 नवंबर तक इन्हें सभी छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह ये फेज़ 2 की हैं। अब देखिए, पॉजिटिव रेस्पॉन्स बिंग रिसीव फ्रॉम टीचर्स। साथी सीख और समर्थ नाम से जिन कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण और वितरण हुआ है, उन कार्य पुस्तिकाओं से प्रभावी शिक्षण संचालन में शिक्षकों एवं अभिभावकों को निस्संदेह सहयोग मिल रहा है और विभिन्न गतिविधियों एवं चित्रों के द्वारा उन कार्य पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों के लिए भी आकर्षक एवं रुचिपूर्ण बनाया गया है, जिसके कारण विद्यार्थी स्वयं अभ्यास करने को प्रोत्साहित हुए हैं। रूपाराम जी बाड़मेर के हैं, इन्होंने यह लिखा है। इसी तरह रघुवीर प्रसाद जी चूरू के हैं, उन्होंने भी यह लिखा है। और पाठ्य पुस्तकें वितरण दोस्तों, पाठ्य पुस्तकें वितरण 100% स्कूलों तक पाठ्य पुस्तक पहुंच चुकी हैं और 91% छात्रों तक पहुंची हैं। अगर अभी तक आपने अपने स्कूल में पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट नहीं की हैं तो उन्हें कर दीजिए। आइए मिलकर सुनिश्चित करें कि किसी भी विद्यार्थी के लिए शिक्षा न रुके। हम साथ मिलकर जब काम करेंगे तभी बनेगा होनहार राजस्थान। तो ये आज की वीसी के कुछ मुख्य बिंदु थे। इसी तरह इस्माइल 2 में कुछ परिवर्तन किया गया है और निदेशक महोदय का वो आदेश है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, वो आदेश ये है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, कोविड-19 के कारण विद्यालय में विद्यार्थियों के आने तथा कक्षा शिक्षण न होने के कारण घर पर शिक्षण की निरंतरता बनाए रखने के लिए अप्रैल 2020 से विद्यार्थियों को घर पर ही डिजिटल माध्यम से अध्ययन सामग्री पहुंचाने हेतु इस्माइल कार्यक्रम विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों अभिभावकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रारंभ किया गया। अब विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंच गई हैं, कार्य पुस्तिकाएं भी पहुंच रही हैं। उक्त अध्ययन की प्रतिपुष्टि निरंतरता एवं व्यापक पहुंच के लिए इस्माइल 2 प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गृह कार्य पर आधारित होगा। गृह कार्य इस्माइल की सामग्री के साथ ही सप्ताह में कक्षा 1 से 5 के लिए एक बार सोमवार तथा कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार सोमवार एवं बुधवार को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल संसाधन नहीं है, संस्था प्रदान उन विद्यार्थियों तक गृह कार्य पहुंचाने एवं पुनः संकलित करने की व्यवस्था करेंगी। इस हेतु विद्यार्थी अपने अभिभावक के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए विद्यालय आकर भी उक्त गृह कार्य सामग्री ले सकेंगे अथवा जमा करा सकेंगे। उक्त गृह कार्य का समय चक्र सप्ताह प्रारंभ होने से पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा। इस्माइल 2 कार्यक्रम के निम्नानुसार कार्य किए जाने हैं। कक्षा अध्यापक के दायित्व, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कक्षा अध्यापक के दायित्व इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो अब नए ग्रुप बनेंगे वो क्लास वाइज बनेंगे और जो क्लास वाइज बनेंगे तो उनकी मॉनिटरिंग क्लास टीचर को ही करनी है। तो पहला क्या दायित्व है, इस्माइल के व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालयवार न होकर कक्षावार होंगे, जिसे कक्षा अध्यापक द्वारा संचालित किया जाएगा। जहाँ पूर्व में ही कक्षावार ग्रुप बने हुए हैं तो वे तदनुसार ही संचालित रहेंगे, जिससे अधिकाधिक विद्यार्थियों तक गृह कार्य सामग्री पहुंचाई जा सके। दूसरा है, अब इस्माइल के मैसेज के साथ इस्माइल 2 अंतर्गत गृह कार्य की सामग्री भी प्राप्त होगी। कक्षा 1 से 5 के लिए यह सामग्री सप्ताह में एक बार सोमवार को तथा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार सोमवार एवं बुधवार को प्राप्त होगी। संस्था प्रदान का यह दायित्व होगा कि इस गृह कार्य सामग्री को विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। यह गृह कार्य सामग्री निम्नांकित माध्यमों से विद्यार्थी तक पहुंचाई जा सकती है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से गृह कार्य सामग्री हमें पहुंचानी है। हमें तो सीधे हमारे ग्रुप में वो गृह कार्य सामग्री मिलेगी, जिसे हम छात्रों तक कैसे पहुंचाएंगे। कक्षावार बने हुए इस्माइल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा इस्माइल की अध्ययन सामग्री के साथ विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक तक गृह कार्य सामग्री भी पहुंचाई जाए। विद्यार्थी द्वारा उक्त गृह कार्य अपनी नोटबुक में पूरा करने के बाद उनकी फ़ोटो इसी ग्रुप में अपलोड करेंगे, जिसका प्रिंट लेते हुए जांच कर कक्षा अध्यापक विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो पंजिका संधारित करेंगे। उक्त पंजिका में संधारित गृह कार्य को इस सत्र के मूल्यांकन का भाग बनाया जाएगा। शेष विद्यार्थियों तक संस्था प्रधान द्वारा नामित शिक्षक द्वारा इस्माइल 2 के तहत प्राप्त गृह कार्य सामग्री कक्षा 1 से 5 के लिए सप्ताह में एक बार तथा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार उनके घर पर पहुंचाई जाएगी तथा गत सप्ताह में पूर्ण किए गए गृह कार्य को संकलित किया जाएगा। यह संकलित पूरा किया वह गृह कार्य जांच उपरांत विद्यार्थी के पोर्टफोलियो पंजिका में संधारित किया जाएगा। विद्यार्थियों के घर गृह कार्य पहुंचाने एवं पुनः संकलित करने हेतु शिक्षक दोपहर 2 बजे के उपरांत भ्रमण कर सकेंगे। पाठ्य पुस्तकों के कॉन्सेप्ट इस्माइल अध्ययन सामग्री अथवा ई कक्षा वीडियो संबंधित अध्ययन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अपने अभिभावक की लिखित सहमति के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी विद्यालय आ सकेंगे।
यह विकल्प पूर्णतः अभिभावकों की सहमति पर आधारित तथा स्वैच्छिक होगा। अब तीसरा बिंदु है, कक्षा अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक 2 सप्ताह में समीक्षा कर संस्था प्रधान को अवगत करावे कि उनकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी नामांकित हैं और उनमें से कितने विद्यार्थियों के गृह कार्य की सूचना जांच उपरांत उनके पोर्टफोलियो में संदर्भित की गई है। जिन विद्यार्थियों से गृह कार्य प्राप्त करने एवं पूर्ण कर जमा कराने हेतु स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, उन्हें दूरभाष पर कॉल कर इस हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। उच्च अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण के समय विद्यार्थियों के गृह कार्य हेतु विद्यार्थी वर्ग तैयार पोर्टफोलियो पंजिका अवलोकित कराई जाएगी। यह गृह कार्य स्माइल सामग्री के माध्यम से भेजी गई ई कक्षा की वीडियो सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगी। अतः कक्षा अध्यापक विषयाध्यापक विद्यार्थियों को वीडियो सामग्री तथा पाठ्य पुस्तक की सहायता से गृह कार्य पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शन करेंगे। इसी तरह संस्था प्रधान और पीओ के दायित्व हैं, ये आप देख सकते हो जो भी दायित्व उनके हैं। और इसी तरह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व हैं, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के भी दायित्व हैं। तो ये थी आज की वीसी का मुख्य सार दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाइए।